बहुत ही निंदनीय है। रेप की घटना कहीं भी हो, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। महिला अस्मिता के प्रति ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अपराध है। और मैं बड़ी ताज्जुब में हूं कि वहां पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी, जो जिनसे अपेक्षा नहीं करी जाती है। 10 मंथ्स पहले भी उनके स्टेट में इस तरीके की घटना हुई और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारे बीच में फिर इस तरीके की घटनाक्रम आ रही है। मेरा सबसे पहले तो यही बात रहेगी कि उस बच्ची को न्याय मिले। और वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने एक बहुत ही अपना मुझे लगता है कि करेज मस्टर करी है कि वो इकट्ठा उन लोगों के खिलाफ बयान दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। परंतु एक बात, घटनाक्रम जब हम उनका बयान पढ़ रहे थे, जो हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग थी उस घटनाक्रम से पहले उसी लॉ कैंपस में, और उसके बाद ही ये घटना हुई। गार्ड रूम में उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। ये बड़ा ही जो है विषय जांच का है और इस पे जो है सरकार जैसे जांच कराए, परंतु उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो है ही ये बात और निंदनीय भी है। हमें हर चीज पे काम करना पड़ेगा, परंतु हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना। हम इसको ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो गार्ड खड़ा था उसने किन लोगों के डर की वजह से उस बच्ची की हेल्प नहीं करी, और वो उसी कॉलेज कैंपस में इस तरीके की घटना हो जाना। ये बहुत सारी चीजें विषय है ये जांच का, परंतु मेरा एक मानना है कि हमें उस बिटिया को न्याय दिलाना है और हर कीमत पे। जब वहां की महिला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है, तो ये एक विषय बंगाल के लोगों के लिए भी है कि अपने जो लीडरशिप है उसको चेंज करने का उनको मौका आ गया है। आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के क्राइम के लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने यहाँ पर क्या स्टेप उठाया है। कई लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे उस पे कई लोगों को फांसी की सजा दी गई है। मिशन शक्ति इसका जो है ज्वलंत जो है एग्जाम्पल है कि जो है मिशन शक्ति के तहत जिस प्रोग्राम में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ये घटनाक्रम हुआ कि जघन्य अपराध हुए हैं, वहां पे 80 जो है सजाए मौत दी गई हुई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि यहाँ पर भी होना चाहिए। त्वरित रूप से हमारा काम है कि हम उस लड़की को न्याय दिलाएं, उस बिटिया को न्याय दिलाएं, क्योंकि मौलिक अधिकार है सबका जीना। और हम वुमेन इमेंसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको करके दिखाएंगे। और यही मैं समझती हूँ बंगाल सरकार को भी करना चाहिए, जो कि वो फेल हो रही है कहीं भी करने में। और उस लड़की को पूरी तरह से न्याय दिलाना हमारा कार्य है और हम लोग उसे न्याय दिला के रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कई बड़ी घटनाएं देखी गई, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो या चाहे डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, और अब ये लॉ कॉलेज में। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले पर खामोश नजर आ रही है। बहुत असंवेदनशीलता है उनकी, और महिला होने के बावजूद उनको क्या चीजें रोक रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये तो देखिए बंगाल के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के व्यक्ति को वो अपनी लीडरशिप देते हैं, किस व्यक्ति को अपनी कमान हाथ में दे रखी है, जो सुचारू रूप से बंगाल को चला ही नहीं पा रही हैं। और ये बहुत दुखद है। मैं एक महिला हूं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूं। कहीं न कहीं मुझे भी बड़ा खेद है इस बात का कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है उनके बाद। और ये 10 महीने ही हुआ है। आरजी कर रेप केस एक हुआ बंगाल में इतना ज्वलंत, उसके बाद ये केस हो रहा है। और कम से कम मुझे लगता है कि ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो उस लड़की के प्राण बच गए जो ये लॉ स्टूडेंट है, और उसने बयान दे दिया। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि वो तुरंत जो है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी की सीबीआई है, एनआईए है, क्या है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी? ये काम पुलिस का है और देश का कानून सशक्त है और देश का कानून उन्हें सजा दिलाने में सक्षम है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक घटनाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये पूरे देश में नहीं हो रही हैं? तो सब जगह होती हैं। ये एक विकृति है और इस विकृति के लिए बौद्धिक जागरूकता जरूरी है। उस बौद्धिक जागरूकता के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो, केवल राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति इसके ऊपर होनी भी नहीं चाहिए। जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके लिए मुलजिमों का पकड़ा जाना, कोर्ट के अंदर जाकर के उनको सजा दिलाना, इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए। ना कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, क्या आपकी स्टेट के अंदर नहीं हुआ? ये आपकी स्टेट के अंदर भी बहुत घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं।
बहुत विभत्स घटनाएं हैं, उन घटनाओं के ऊपर आपने कभी फाइंडिंग कमेटी भेजी? कौशाम्बी के अंदर कल जो हो रहा था किस बात के लिए हो रहा था? आपने वहां फाइंडिंग कमेटी भेजी? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप बना करके जो भेजने की बातें कर रहे हो, ये राजनीति का आप मैदान बनाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। सर इसके अलावा जो है थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को लेके बड़ा जो है आक्रोश है कई स्टेट में। महाराष्ट्र के अंदर ये कहा शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कि ये जो सरकार है महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज के खिलाफ है। सेम बात जो है कहीं ना कहीं तमिलनाडु में आती है, जहां तमिलनाडु की सरकार एजिटेटेड है, गुस्से में है या आंदोलन कर रही है। आप किस तरीके से? हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है, आप जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकते हो। बहुत खूबसूरत भाषा है और सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सब भाषाओं को लोगों को सीखना चाहिए, अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती इसके अंदर झगड़ा करा करके या आपस में तनातनी करा करके आप राजनीति करते हो, ये किसी सूरत में सही नहीं है। वजह क्या लगती है आपको? नहीं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इनको हर जगह झगड़ा करा के रखना है, कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर झगड़ा कराना है, झगड़ा करा करके अपना काम करना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि इमरजेंसी के वक्त हमारा 50% संविधान जो है इमरजेंसी के वक्त ही बदल दिया और इसको बदलने वाली केवल और केवल क्या बदल दिया? संविधान के मूल के अंदर तो परिवर्तन ही नहीं हो सकता। क्या परिवर्तन हुआ? आपको समाजवाद से दिक्कत हो रही है क्योंकि समाज के अंदर सभी लोगों को समरसता की बात हो, समाज के अंदर सब लोगों को समान अधिकार की बात हो, आप वो चाहते नहीं। आप तो 90 और 10 का राज चाहते हो कि 90% गुलामी करें और 10% राज करें। तो आप तो न दलितों को, न शोषितों को, न वंचितों को, न आदिवासियों को, न मुसलमानों को, न और अल्पसंख्यकों को अधिकार ही नहीं देना चाहते। आप तो केवल 10% का खेल खेलना चाहते हो कि 10% लोग राज करेंगे, बाकी सब गुलामी करेंगे। शुक्रिया।